हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी कोचिंग रियल क्लासेज के डिजिटल मंच पर। साथियों, अपन पिछली 2-3 क्लासों से आपके एक टॉपिक है मानव रोग, उसे डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें आप लोगों की जो भोजन के अवयव हैं उनके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ा था, उनको अच्छे से जाना था कि कौन क्या क्या काम करता है अपनी बॉडी में। ये सारी की सारी चीजें अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी। अब भोजन के जो अवयव हैं उनको अपन एक एक करके उनका अच्छे से अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहे कंटिन्यू, और यहाँ से आप लोग अपने नोट्सों को कंप्लीट करते रहें, समझते रहें नोट्सों को, और आराम से एक के बाद एक क्लास लेते रहें ताकि आपका सिलेबस धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर जाए, ठीक है। तो अब अपने जो आप लोगों के भोजन के अवयव हैं, हेडिंग डालोगे भोजन के अवयव। भोजन के अवयव। इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे आप लोगों के जो भोजन का पहला अवयव है वह है आपके कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के हैं मुख्य रूप से किसका स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट आपके मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वह किसके कारण होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, क्या करते हो? जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसको आपकी बॉडी है ना, जो आपने कार्बोहाइड्रेट बाहर से खाया उसको आपकी बॉडी किस रूप में ग्रहण करेगी बेटा? तो आपकी बॉडी इसको ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करेगी। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। मैंने कुछ टाइम पहले आपके पाचन तंत्र वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसको अगर आप अच्छे से उसके एक एक क्लास देखोगे तो उसमें साफ साफ सारी चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के जो वन विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा था, उसने वसा के बारे में भी साथ में पूछा था, और उसके साथ में आप लोगों के प्रोटीन के बारे में पूछा था कि इन सबको आपका जो शरीर है ना वो किस रूप में ग्रहण करता है। तो आप लोगों का जो शरीर है इन सबको किस रूप में ग्रहण करता है? तो आप लोगों का शरीर इन सबको किस रूप में ग्रहण करेगा? तो देखो अभी देखते हैं अपन। वसा को आपका जो शरीर है वह वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के रूप में ग्रहण करेगा। ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें आप लोगों के प्रोटीन की, तो प्रोटीन को आपकी जो बॉडी है वह किस रूप में ग्रहण करती है? तो अमीनो अमीनो एसिड के रूप में या अमीनो अम्ल के रूप में आपकी बॉडी इसको क्या करेगी? ग्रहण करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनको पचाने वाला एंजाइम। तो एंजाइम की बात करें तो बात करते हैं आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला जो एंजाइम है, एंजाइम की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम पचाता है उसका क्या नाम है बेटा? तो उसका नाम है आपके एमाइलेज। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें वसा को पचाने वाला, तो लाइपेज। इसके अलावा बात करें प्रोटीन को पचाने वाला, तो प्रोटीन को कौन पचाता है आप लोगों के? पेप्सिन। पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो आप लोगों के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन के सॉरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग वैसे देख लोगे और याद कर लोगे। नॉर्मल आप लोग कहीं पे भी इनको क्या कर सकते हो? साइड में लिख सकते हो। तो इनको लिख लो आप, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और पहला जो अवयव है आप लोगों के वह है कार्बोहाइड्रेट, उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप लोगों के।
आप हेडिंग डालोगे, पहला जो आपके यौगिक है वह है आपके क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें अपन, तो इसको आप लोग पहला लगा लेना। इसकी बात करें तो इसमें अपन लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट रासायनिक यौगिक होते हैं यौगिक रासायनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर इन तीनों को आप लोग क्या बोल सकते हो, CHO, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये कंप्लीट आप लोग समझ जाओगे इस चीज को कि जो आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट हैं वह इस एक प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। और एक किस चीज से मिलकर बने होते हैं, तो आप लोगों के जो कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन तीनों यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, जो आपको एनर्जी देने का काम करते हैं। क्या देने का, ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट की। तो इसमें बात करते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, इसे लिखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख लोगे साथ में। अब बात करते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के अगला पॉइंट लिखोगे कि कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का 60 से 80% अकेला कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग लिख लोगे और इसका क्या कर लोगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्योंकि आप लोगों की ये परिभाषा और कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट हैं ये यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ इनको। कार्बोहाइड्रेट है किन किन से मिलकर बना होता है, तो इधर देखो आप लोग, कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलकर बना होता है, CHO, ये 3 यौगिक हैं, इनसे मिलकर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं
इससे जो ऊर्जा है, ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, कितने से, 1 ग्राम से कितनी होती है, 4.2 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो आप लोगों के 1 ग्राम से आपको प्राप्त होती है। बात करते हैं, तो इसकी आगे बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आप लोगों की जो कुल ऊर्जा होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, जिसका 60 से 80% ओनली अकेला प्रदान करता है। ठीक है, तो मतलब सबसे प्रमुख जो अंग है, मतलब आप रोटी जो खाते हो मुख्य रूप से किसके लिए खाते हो, कार्बोहाइड्रेट के लिए, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, तो आपकी भूख बुझाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है। ठीक है ना, ये चीज़ आप अच्छे से लिख लोगे। अब बात करते हैं आप लोगों के, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो, लिखोगे प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो आप लोगों के क्या क्या प्रमुख स्रोत हो सकते हैं इसके, आप लोगों के अगर बात करें अनाज में, अनाज में अगर बात करते हैं तो अनाज में क्या हो सकते हैं आप लोगों के, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, etc। ठीक है, चावल बाजरा ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, मतलब अनाज वाली फसलों से आप लोगों को ये इससे मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं आप लोगों के सब्जियों में। सब्जियों की बात करें तो आप लोगों के जो मुख्य रूप से चुकंदर हैं, आप लोगों के अलावा आप लोगों के जो आपके वो होता है ना शकरकंद, आलू है। ठीक है, और बात करते हैं फल की, तो आप लोगों के जो फल हैं, फल में मुख्य रूप से आपके केला है। केले में होता है कितना होता है, तो 27% होता है। आलू में बात करें तो आप लोगों के 22% होता है। और इन सब में बात करें तो 67 से 72% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये चीज़ याद रखोगे आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के इसके जो प्रकार हैं उसकी बात करेंगे अपन। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के अगर प्रकारों की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रमुख रूप से या ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार में पहला जो प्रकार है वह कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, तो लिखेंगे बेटा। पहला जो आप लोगों के प्रकार है वह है आप लोगों के क्या है, मोनोसेकेराइड। क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है डाइसेकेराइड। ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है आप लोगों के वह क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों का नाम लिखोगे। और बात करते हैं आप लोगों के मोनोसेकेराइड की,
डाइसेकेराइड की और पॉलीसेकेराइड की, तो अभी इसको समझ लो, फिर अगली स्लाइड में इसको पढ़ेंगे अपन। तो आप लोगों के मोनोसेकेराइड जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, कि ये जो आप लोगों के जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है ना, इसकी सबसे जो सरलतम अणु होता है जिसको आप और नहीं तोड़ सकते हो, सबसे छोटा जो अणु होता है ना, मोनो का मतलब ओनली एक, है ना, ऐसा अणु जिसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है ना बेटा। तो उस जो सरल अणु है उसको अपन मोनोसेकेराइड बोलते हैं। और डाइसेकेराइड होता है कि 2 से 10 इकाइयां होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट की, है ना। तो जब, सॉरी, मोनोसेकेराइड की कितनी इकाइयां डाइसेकेराइड में आएगी, 2 से 10 इकाइयां शामिल होगी इसमें, ठीक है। एक इकाई तो, एक तो ओनली मोनोसेकेराइड में होगी, फिर 2 से 10 इसमें हो जाएगी। और बात करते हैं 10 से अगर अधिक इकाइयां हैं तो वह किसमें शामिल होगी, मोनोसेकेराइड की पॉलीसेकेराइड में। मतलब इसमें अगर साइंस की लैंग्वेज में मोनो की बात करें तो एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, और पॉली का मतलब बहुत सारे होता है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं ना, इसी प्रकार एक, दो और बहुत सारे, इस प्रकार ये तीनों के नाम है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा अपन, है ना। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, चलो आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ गए तो अब लिख ही लेते हैं पहला प्रकार। कौन सा लिखेंगे पहला, तो आप लोगों के लिखेंगे मोनो सेकेराइट। क्या लिखेंगे, मोनोसेकेराइट। इसमें क्या लिखेंगे बच्चे, तो इसमें लिखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, सबसे सरल इकाई होती है। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक सरल इकाई है। सबसे अधिक क्या है बेटा, सरल इकाई है। तो इसके उदाहरण क्या क्या होंगे बेटा, तो उदाहरण लिखेंगे इसके अपन। उदाहरणों की अगर इसके बात करते हैं अपन, तो क्या क्या होंगे इसके उदाहरण, ट्रायोज, टेट्रोज। देखो नाम तो आपने सुना नहीं होगा पर याद रखना पड़ेगा बेटा, टेट्रोज। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या है एग्जाम्पल्स है, तो याद रखोगे आप लोग। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप लोगों के ट्रायोज और टेट्रोज हैं, बस ये इसमें इतना सही है ना, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक जो सरल इकाई है वो कौन सी है, तो आप लोगों के कौन सी है, मोनोसेकेराइड है। और बात करते हैं इसके उदाहरण के, ट्रायोज टेट्रोज जो होते हैं इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आगे बढ़े तो इसका जो आप लोगों के दूसरा भाग है वह क्या है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो डाइसेकेराइड जो होता है आप लोगों के, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है शामिल, 2 से 10 इकाइयाँ होती हैं मोनोसेकेराइड की शामिल, ठीक है। क्या होती हैं इसमें, 2 से 10 इकाइयाँ जो होती हैं वह शामिल होती हैं। तो आप लोगों अगर इनका सूत्र फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला इसका लिख सकते हो आप लोग। फॉर्मूला लिख लो इसका, क्या होता है आप लोगों के, C12H12O13, तो लिखो C12H12O, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, क्या है आप लोगों के फॉर्मूला है। और इसकी बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वह भी लिख लो आप लोग साथ में, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला तो आप लोगों के, का फॉर्मूला यही लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला, तो बात करते हैं आप लोगों के, CH और O तो लिखोगे ही सही आप। और इसके साथ में आप लोग क्या लिख लोगे, आप लोग इसमें लिखोगे मोनोसेकेराइड में
ये आप लोग इसमें लिख लोगे। CN, N मतलब इनकी कार्बन्स की संख्या, H मतलब इधर हाइड्रोजन की संख्या, इसमें डबल होंगे, जो भी होंगे ना इसमें डबल होंगे। जैसे यहाँ पे 12 हैं तो जो आप लोगों के H हैं इसमें 2N होंगे। और बात करते हैं N की, तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीजन है उसके अणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे आप लोग। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, इसको आप सुधार लोगे। जो आप लोगों के CH और O हैं तो इसमें आप लोगों के 11 आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगी 22 आएगी। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी आप लोगों के कार्बन की इसकी संख्या, तो आप लोगों के वापस N आएगा ना तो 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे आप लोग साथ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसकी मोनोसेकेराइड की। तो इसमें परिभाषा लिखो, फॉर्मूले की वैसे ज़्यादा जरूरत है नहीं, आप लोग याद रखो तो रख लेना वरना मत रखना। आगे लिखते हैं आप लोगों के मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे आप लोग। अब इसमें जो आप लोगों के आपके मोनोसेकेराइड हैं उसके कोई भी दो अणु आपस में मिलके क्या करेंगे, मतलब दो इसके डाइसेकेराइड के एक अणु का निर्माण करेंगे। तो इसके उदाहरण लिखोगे आप लोग। उदाहरण है वो लिखोगे आप लोग, क्या क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण। तो आप लोगों के माल्टोज हैं, लेक्टोज हैं, माल्टोज और लिखोगे लेक्टोज। अब बात करते हैं माल्टोज की। तो माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है और लेक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है। तो माल्टोज की बात करें तो आप लोगों के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे मिलकर क्या बनता है माल्टोज बनता है। और बात करते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, से मिलकर क्या बनता है आप लोगों के लैक्टोज बनता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे अच्छे से। मतलब इसका जो एक अणु है, ये इसके जो दो अणु हैं, ये किसके अणु हैं मोनोसेकेराइड के दो अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जैसे माल्टोज है और लेक्टोज है ना, तो ये इसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आप लोगों के पॉलीसेकेराइड की। इससे पहले आप इसका क्या कर लोगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अगली हेडिंग डालोगे पॉलीसेकेराइड। अगर पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करें अपन, तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है बेटा। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है उसका फॉर्मूला आप लिखोगे C6H10O5। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला आप लिखोगे इसमें। अभी मेरे को डाइसेकेराइड के फॉर्मूले में डाउट है, ये फॉर्मूला होगा क्या एक्चुअल में इसका। इसका 12 लिखो यहाँ पे आप लोग, ये है इसका क्लियर फॉर्मूला। बिल्कुल सही है, इसका फॉर्मूला है आपके 12 होगा यहाँ पे, C12H22 और हो गया। बिल्कुल सही फॉर्मूला ये है इसका। और आगे बात करते हैं इसका, तो C6H10 और O5 होगा इसका। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसकी। तो आप लोगों के जो
मोनोसेकेराइड की बहुत सारी मोनोसेकेराइड की बहुत सारी मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर डाइसेकेराइड का सॉरी पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे कि इसमें जो आप लोगों के बहुत सारे जो अणु होते हैं किसके, मोनोसेकेराइड के, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं आप लोगों के, तो आप लोगों के पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वह क्या है, तो उदाहरण लिखोगे इसका, उदाहरण जो होता है इसका वो होता है आप लोगों के सेलुलोज, काइटिन है, स्टार्च है, काइटिन है और स्टार्च है। ये सब इसके क्या होंगे बेटा, एग्जाम्पल्स होंगे, इनको आप लोग लिख लोगे। ठीक है ना, अब इनका आप क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो। ये प्रकार तो कंप्लीट हो गए इसके। चलो अब आप लोग ऐसे नॉर्मल हेडिंग डालो, इसी में कार्बोहाइड्रेट में चल रहे हैं अभी अपन, रेसे, रेसों को साथ में पढ़ लो। रेसे क्या होते हैं, नोट लगा के लिख देना रेसों को तो आप लोग। ये शरीर में, यह शरीर में कोई पोषक पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, करते हैं परंतु भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, रेस्ते क्या करते हैं बेटा, आपकी जो भोजन होता है ना उसके साथ आप सलाद वगैरह खाते हो ना, वह आप लोगों को भोजन में मतलब आप लोगों को विशेष रूप से अलग से कोई पोषक तत्व नहीं देंगे, पर आप लोगों के किस काम में हेल्प करेंगे वह, तो आप लोगों की जो भोजन आप लोग कर रहे हो उसको पचाने में, मतलब आपकी आपके आहार नारों आते हैं ना उनकी सफाई करेंगे वह। तो मतलब एक तरह से मोटा जो मोटे कोई भी भाग हैं जिनको आप साबुत खाते हो, तो वह आप लोगों के रेशो के रूप में काम में आता है। ठीक है, ये किस रूप में होते हैं, तो आप लोगों के, ये आप लोगों के पेक्टिन लिग्निन है, इनके रूप में होते हैं। किसके रूप में, पेक्टिन है, लिग्निन है, लिग्निन है, हेमिसेलुलोज है, सेल्यूलोज, इनके रूप में आप लोगों के ये होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी आप क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर अपन एक चीज़ और पढ़ेंगे। और फिर चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़ते हैं अब। आप लोग एक डायग्राम, एक तरह से एक टेबल बना लोगे।
ऐसे इस टॉपिक को अगर ख़त्म ही करना है तो कार्य लिख के भी ख़त्म किया जा सकता है, पर अपन पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी साथ में पढ़ लें ताकि अगर कहीं काम आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार एक टेबल बना लोगे और आप लोग लिखोगे कि भोज्य पदार्थ, इधर भोज्य पदार्थ, और इधर लिखोगे आप लोग बेटा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, या फिर प्रति 100 ग्राम में लिखो कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम। ठीक है, ये लिखोगे। ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं आप लोगों के जो पहला अवयव आप लोग लिखोगे वो क्या लिखोगे बेटा। तो पहला जो लिखोगे वो लिखोगे आप लोग चावल। चावल में 100 ग्राम जो आप कार्बोहाइड्रेट यूज लेते हो उससे कितना आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 75 से 78 ग्राम आप लोगों को क्या मिल जाता है, 75 से 78 ऊपर इकाई लिखी हुई है, प्रति 100 ग्राम मिलता है। चलो आगे बात करते हैं आप लोगों के। दूसरा तो गेहूं, गेहूं के साथ में आप लोग लिखोगे जवार, और इनसे कितना मिलता है तो आप लोगों के लगभग 69 से 72 ग्राम मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो लिखोगे आप लोग वो लिखोगे दाल। दालें जब आप खाते हो तो इससे कितना मिलता है तो आप लोगों के इस दालों में तो कम होता है, 58 से 60 आप लोगों के मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के केला जब आप खाते हो, इसे केला का मैंने ऊपर लिखवा दिया फिर भी लिख दो, 27 आप लोगों के 27%, परसेंटेज लिख लेना इनके आगे ना, इतना परसेंट होता है इनमें। आगे बात करते हैं आप लोगों के आलू। आलू में बात करें तो आप लोगों के कितना होता है बेटा, तो 22% होता है। कितना होता है, 22% आप लोगों की होता है। आगे बात करते हैं आप लोगों के दूध। दूध की बात करें तो इसमें 5% आपके होता है। ठीक है, मतलब लैक्टोज होता है दूध में, तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। तो आप लोग इसका क्या कर लोगे बेटा, अभी स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे, इसके कार्य देखेंगे और जो टॉपिक हैं आपके इसको क्या करेंगे अपन फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या कर लोगे बेटा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो लिखो इसमें अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य की अगर अपन बात करते हैं बेटा, इसका पहला कार्य लिखोगे आप लोग, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा जो कार्य लिखोगे वह लिखोगे आप लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को शरीर के निर्माण के लिए शरीर के निर्माण के लिए शरीर के निर्माण के लिए सुरक्षित रखता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो कार्य हैं वो लिखोगे आप लोग। नेक्स्ट कार्य आप लोग इसका लिखोगे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित ईंधन के ईंधन के जैसे कार्य करता है। करता है क्या करता है आप लोगों की जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में क्या करता है, संचित ईंधन ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका जो अगला कार्य है वो लिखोगे आप लोग। फोर्थ जो इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वसा में परिवर्तित होकर वसा में परिवर्तित होकर परिवर्तित होकर क्या करता है बेटा, संचित भोजन का कार्य करता है। ये संचित भोजन का कार्य करता है। आपके पेट में जो आपकी फैट जम जाती है ना, ये संचित कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये आप लोगों के क्या करेगा, हेल्प करेगा किसके लिए, आप लोगों के संचित वसा के रूप में ना जम जाता है आपके पेट में। प्रोटीन के रूप में क्या करता है सर, प्रोटीन की क्या करता है, सुरक्षा करता है। किसके लिए, आपकी बॉडी की सुरक्षा या रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे आप लोग। आगे बात करें आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपके स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, संचित ईंधन का कार्य करता है। प्रोटीन की क्या करता है बेटा, सुरक्षा करता है। ये चीज़ याद रखोगे। ऊर्जा प्रदान करने का क्या करता है, आपके कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। स्टार्च के रूप में क्या करता है बेटा, संचित ईंधन के रूप में कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में क्या करता है बेटा, तो संचित भोजन के रूप में ये जम जाता है आप लोगों के पेट में। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके क्या है बेटा, कार्य हैं। और इनको आप अच्छे से समझ के स्क्रीनशॉट क्या कर लोगे, ले लोगे। ठीक है, और लिख लोगे इनको बाद में। ठीक है, चलो फिर अगर आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके वो पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। चलो आप लोग लिख लो अब। जो आपके फ्रक्टोज जो होती है, फ्रक्टोज जो होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मीठी शर्करा। ठीक है, अगर आगे बात करें अपन लैक्टोज को क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे आप लोग। बात करते हैं आप लोगों के सुक्रोज को क्या बोलते हैं, तो टेबल शुगर बोलते हैं। टेबल शुगर बोलते हैं। बात करते हैं स्टार्च को क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च की अगर अपन बात करते हैं तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा, जो शुगर जो होते हैं उसकी शुगर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट पॉइंटों के रूप में काम आ सकते हैं आप लोगों के। तो आप लोग इसका क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लोगे। ठीक है, तो आप लोगों के आज की जो ये क्लास है इसको आप लोगों के यहीं अपन समाप्त करते हैं। और आपका क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।